नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं अपने साथ कांच का एक गिलास लेके क्यों आया हूँ। बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में कि मेरे पास कांच का एक गिलास क्यों है। ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन आज मैं आपको इस कांच के गिलास के थ्रू देने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरे आज के इस वीडियो में शुरू से आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ इस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो इस हर इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम अपने दिमाग से कैसे नेगेटिविटी को निकालें, कैसे हम अपने दिमाग से नेगेटिव विचारों को निकालें और लाइफ को एक पॉजिटिव वे में जिएं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं इस तरह के और वीडियोस भी आप तक पहुँचा पाऊँ। अब आप ये देखिए, हमारे दिमाग में रोज़ हज़ारों तरह के विचार इधर से इधर दौड़ते रहते हैं और हम परवाह भी नहीं करते, मगर कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनको हम पकड़ लेते हैं। इन विचारों को हम पकड़ लेते हैं और जिन विचारों को आप पकड़ लेते हैं वही विचार आपको जकड़ लेते हैं। आई रिपीट, जिन विचारों को आप पकड़ लेते हैं वही विचार आपको जकड़ लेते हैं। अगर वो विचार पॉजिटिव है तो वो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। अगर वो एक विचार नेगेटिव है तो वो एक विचार आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक आप अपने मन के स्वभाव के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप अपने प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा विचार आपको लेना चाहिए और कौन सा विचार आपको छोड़ना चाहिए। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक बस स्टॉप पे खड़े हैं, हजारों बसेस वहां से आ रही हैं, जा रही हैं, और हर बस का कंडक्टर चीख चीख के कह रहा है कि मेरी बस वहां जा रही है। आप एक बस में बैठ जाते हैं और बस में जाने के बाद आप उस कंडक्टर को कहते हैं मुझे वहां नहीं जाना जहां आपकी बस जा रही है। तो वो कंडक्टर आपसे क्या कहेगा? वो कंडक्टर यही कहेगा कि ये बस तो ठीक जगह पे जा रही है, लेकिन आप गलत बस में चढ़ गए हैं, मेरी बस तो सही जगह जा रही है। आपने गलत बस चुनी, आप वो बस चुनिए जिस बस में आप जाना चाहते हैं। उसी तरह हमारे विचार हैं। विचार हमें चीख चीख के बोलते हैं। विचार ये नहीं कहते हमें पकड़ो, ये हमें डिसीजन लेना है, हमें निर्णय लेना है। ये हमारा स्वभाव है कि हमने कौन से विचार को पकड़ना है और कौन से विचार को छोड़ना है। जिस तरह वो बस है, तो बस तो अपने डेस्टिनेशन तक जाएगी, वो बस गलत नहीं जा रही, लेकिन आप उस बस में चढ़े गए, इसीलिए आप परेशान हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यही आपको समझना है कि कौन से विचार को आप पकड़ें और कौन से विचार को आप छोड़ें। अब इस ग्लास से आपको समझाता हूं। ये ग्लास मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये ग्लास आप देख रहे हैं, ये ग्लास। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है, इस ग्लास को मैंने पकड़ा है या इस ग्लास ने मुझे पकड़ा है? इस ग्लास को मैंने पकड़ा है या इस ग्लास ने मुझे पकड़ा है? इस ग्लास को पकड़ा है मेरे एक विचार ने। मेरे दिमाग में एक विचार है, उसने इस ग्लास को पकड़ा है। मेरे दिमाग में विचार है कि अगर मैंने इस ग्लास को छोड़ दिया तो ये ग्लास जमीन पे गिर के टूट जाएगा। अगर मेरे दिमाग से ये विचार चला जाए कि ये जमीन पे गिर के नहीं टूटेगा, तो मैं इस ग्लास को छोड़ दूंगा। तो इस ग्लास ने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने इस ग्लास को पकड़ा है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी है, कोई विचार हमें नहीं पकड़ता, इन्हीं विचारों को हम पकड़ते हैं और फिर अपनी लाइफ में परेशान होते हैं। आप ना मन के स्वभाव को समझिए। मन क्या है? मन एक जिद्दी बच्चे की तरह है। आप जितना उसको कहेंगे कोई काम नहीं करना, वो उतना ही ज्यादा वो काम करेगा। अगर आप एक जिद्दी बच्चे को कहेंगे चॉकलेट नहीं खानी, वो खाएगा। आप उसको कहेंगे वहां नहीं जाना, वो जाएगा। उसी तरह हमारा मन है। अगर आप किसी विचार को रोकेंगे तो वो विचार और ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेगा। तो अब किया क्या जाए? क्या किया जाए? कैसे अपने मन के प्रति, अपने मन के स्वभाव के प्रति जागरूक हुआ जाए? एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका। ये बाहर का कचरा आपको बाहर ही रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक चीज पे, अब देखिए, मैंने उस बच्चे की बात की। वो बच्चा एक छोटे से खिलौने को लेकर जिद कर रहा है और वो छोड़ ही नहीं रहा उस खिलौने को। जब आप उसको एक बड़ी चीज दे देंगे, उस बच्चे को एक बड़ी चीज दे देंगे, तो वो अपने आप उसको छोड़ देगा। आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि इस छोटे सी चीज को आप छोड़ दो, वो अपने आप छोड़ देगा। उसी तरह आपका मन है। आपके मन ने जिस विचार को पकड़ा है वो एक तुच्छ विचार है। आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपनी जिंदगी की तरफ, कि मेरे पास तो एक वंडरफुल लाइफ है, मेरे पास तो एक जिंदगी है, मैं जीवित हूं, मैं सांसें ले रहा हूं, मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरे पास तो सब कुछ है, और ये तुच्छ विचार मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकता है? जैसे ही आप अपना ध्यान अपनी तरफ मोड़ेंगे, वो विचार अपने आप ही आपकी जिंदगी से चला जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये विचार कुछ ऐसे ही हैं जिस तरह मैंने आपको कहा, बसेस आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। आप जिस बस में बैठ जाएंगे, आप गलत जगह पहुंच जाएंगे या सही जगह पहुंच जाएंगे। अब डिसीजन आपको लेना है। आप थोड़ी अवेयरनेस के साथ आगे चलिए, अपने आप पे ध्यान लगाइए कि आप खुश हैं, आपके पास जिंदगी है। जिंदगी जैसी खूबसूरत चीज है, जब आप उस बाहर के कचरे से अंदर के खजाने की तरफ ध्यान लगाएंगे
तो आपका मन अवेयर होगा, आप मन के स्वभाव को समझ पाएंगे और तब वो मन अपने आप ही उस विचार को छोड़ देगा जिसने आपकी ज़िंदगी खराब की है। धीरे 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 जब आप इस पैटर्न पे चलने लगेंगे, अपने मन के स्वभाव पे इसको समझने लगेंगे, अपने को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे, अपनी लाइफ पे ध्यान लगाने, देखिए होता ये है, जिस तरफ आप ध्यान लगाएंगे उसी तरफ आपके विचार जाएंगे। अगर आपने उस कचरे से बाहर के ध्यान हटा के अपने ऊपर ध्यान लगा दिया, अपनी लाइफ की तरफ, अपने जो चीज़ आपके पास है उसकी इंपॉर्टेंस की तरफ, तो वो विचार अपने आप चले जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, रोज़ विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि ये विचार पकड़ना है और ये विचार को बाय बाय। आपने किसी विचार को पकड़ना है या छोड़ना है, अपने मन की चेतनता के साथ आप उसको पकड़िए और उसके साथ आगे चलिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटे से तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप अपने मन के प्रति जब जागरूक होंगे तो आप अपनी लाइफ को बहुत वंडरफुली जी पाएंगे और कोई भी विचार आपके आगे टिक नहीं पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं इसी तरह के और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और आपकी लाइफ में कोशिश करूंगा एक वैल्यू ऐड कर पाऊं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विथ new information. Thank you so much.